हेलो मुबशिर, आवाज़ आ रही है? बशीर, जो मैंने आपको टास्क असाइन किया है अभी, आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। मैं अभी वो रेक्टेंगल वाला काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहे हैं? रेक्टेंगल वाला। अभी आप क्लास का टाइम पे जो है ना, क्लास का काम करेंगे। जो आपका पेंडिंग पर है वो आपने खुद से क्लास के बाद करना है, ठीक है? तो मैंने जो अभी आपको दिया है ना, आप पहले वो करिए। बशीर, स्क्रीन शेयर करें। बशीर, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? जी करता हूँ। ठीक है, आपने ये अलग फाइल पे करना, मैंने आपको पहले भी बताया था ना। एक फाइल जिसकी अब आप प्रैक्टिस करें वो उसको अलग से रखिए, और जितने भी कोड्स बना लिए हैं उसको अलग जगह सेव कर लें। कौन सी थी वो, टेस्ट वाली थी या test1.py? इस तरीके से कुछ ही चेक करें क्लिक करके उस पर। बशीर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी। कह रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं कुछ कह रहा था। जी आ रही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपने अलग वाले उस पर करना है ताकि उस पर मसले ना हो। एक ही फाइल पे वो करेंगे ना, फिर आपको खुद भी वो इतना कंजेस्टेड लगेगा। जी। सर, वो कह रहे मैं समझ नहीं। क्या मतलब, कोड किस तरीके लिखना है वो समझ नहीं आ रहा? जी। अच्छा, तो मुबशिर आप खुद क्यों नहीं कह रहे? मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछें, लेकिन आप मुझसे पूछते ही नहीं। अगर आप खुद पूछेंगे तो क्या मैं आपको मना करूंगा? सर जो करना है वो नहीं समझ आ रहा है क्या कर। जी? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अपनी स्क्रीन स्टॉप करें। सर, मेरा हो गया लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है। ओके। आपने कितना कर लिया हानिया?
पूरा। पूरा। ओके, रुकिए। फिर लास्ट टाइम मैंने शायद आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं करवाया था, आई थिंक करवा दिया था। किस किस तरीके से नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। पता नहीं। यहाँ पे मेरे पास इतना ही आ रहा है, शायद आप लोगों ने किया हो खुद से। मुबश्शिर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी आ रही। ठीक है, अब आप ये सुनिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है n1 करके, ठीक है, मैंने उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर दी 4। हाँ नहीं, आप भी सुन लें, क्या बता आपकी कंफ्यूजन इसी में क्लियर हो जाए, ठीक है, वरना फिर ये इनको समझाने के बाद फिर मैं आपकी क्वेरी देखता हूँ, ठीक है। अब ये n2 है, मैंने इसको लेट से कोई भी वैल्यू असाइन कर दी 6, सही है। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। मुबश्शिर, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँगा। इन दोनों को मुझे प्लस करना है, तो मुबश्शिर प्लीज कैन यू टेल मी मुझे क्या करना चाहिए। मैं भी फंक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि दो नंबर्स को ऐड करना है। प्रिंट n1 और प्रिंट n2। प्रिंट n1 देन प्रिंट n2, बस। ठीक है, इसको रन करते हैं। n1 और n2 प्रिंट हो गया, लेकिन इनका सम प्रिंट नहीं हुआ, मतलब इन दोनों को ऐड नहीं किया। या फिर आप ऐसे करें कि इन दोनों को प्लस नहीं करा। तो प्लस करने के लिए क्या करना होगा? ऐसे ही करेंगे प्लस, बताएं। प्लस करने के लिए दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जी। ठीक है, तो अब देखें, इसको रन कर दिया मैंने, तो इसका आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल था। जी। अब यहाँ पे मैंने कोई भी फंक्शन नहीं बनाया था। या फिर ऐसा हो सकता था मैं इसको इनपुट ले लेता, n1 इक्वल टू इनपुट अ नंबर, एन n2 इक्वल टू इंटीजर इनपुट करके, वो तो आपको पता होगा, है ना। अब यही काम मुझे जी। फंक्शन के अंदर बनाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फाइल को लिख के रहने देते हैं। अब मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन, ठीक है। ठीक है, अब मुझे कोई भी अपना एक नाम दे देना फंक्शन को, लेट से मैं दे देता हूँ ऐड, ऐड नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐड नंबर दे दिए। अब देखें मुझे करना क्या था। ऐड नंबर्स के लिए सिंपल जब मैंने किया तो मैंने क्या किया, प्रिंट n1 प्लस n2, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट n1 प्लस n2, ठीक है। बन गया मेरा फंक्शन, और कुछ भी नहीं करना। जो काम हम बाहर फंक्शन के करते हैं, सेम काम हम उसी को फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, इसमें कोई इतना कोई ऐसी अलग से लॉजिक नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम अपना फंक्शन किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने लिख दिया n1 प्लस n2। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, उसे क्या पता कि n1 और n2 क्या है मेरे पास। लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। लेट्स से ऐड, ऐड नंबर्स है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर दूं, सेम ले लेते हैं,
4,6, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो डेफिनेटली वो एरर देगा। क्यों एरर एरर देगा? क्योंकि अगर आप देखें, यहाँ पे जब मैं सिंपली यहाँ पे रन कर रहा था तो मैंने N1 और N2 की वैल्यू दी थी, ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने फंक्शन बनाया तो मैंने वैल्यूज तो यहाँ पे दी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरीके से हम अलग से विदाउट फंक्शन हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं, इसी तरीके से फंक्शन के अंदर हमने बताना होता है कि फंक्शन किन वैल्यूज पर काम करेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ N1 कॉमा N2, ठीक है। तो जो वैल्यूज मैं यहाँ पे अलग से कॉल कर रहा था वो मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कॉल कर दी, डिफाइन ऐड नंबर्स, ठीक है। ये तो मेरा नाम हो गया, ये अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता हूँ। फिर उसके अंदर वैल्यूज क्या आनी चाहिए, N1 और N2 मैंने लिख दी जिस तरीके से यहाँ अलग से लिखी थी, ठीक है। और फिर काम सेम है, प्रिंट N1 प्लस N2 करना था, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया प्रिंट N1 प्लस N2। अब जब मुझे अपना फंक्शन कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका नेम कॉल करूंगा जिस नेम से मैंने फंक्शन बनाया। किस नेम से बनाया था, ऐड नंबर से। तो ऐड नंबर मैंने कॉल कर लिया, फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रैकेट ओपन है। अब यहाँ देखिए खुद से मुझे यहाँ दिखा रहा है N1 एनी, मतलब आप N1 की जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। देन कॉमा लगा के उसको सेपरेट करेंगे। फिर ये बता रहा है N2 एनी, मतलब N2 के लिए भी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4,6। अब जब मैं इसको रन कर दूंगा तो आप देखें मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10 आंसर आ गया है, ठीक है। जब मैं अलग से इसको रन कर रहा था जब भी मेरे पास 10 आंसर आ रहा था, और जब मैंने फंक्शन के अंदर उसको डाल दिया तो भी मेरे पास n आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे भी सेम आंसर आ रहा था और इससे भी सेम आंसर आ रहा था। डिफरेंस ये है कि अगर मैंने यहाँ पे N1 और N2 को प्लस करवाया है, अगर मुझे दूसरे नंबर्स के लिए प्लस करवाना पड़ता तो मुझे किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता। लेकिन लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि दूस मैं किसी और नंबर्स का एडिशन कर दूं, तो मैं सेम फंक्शन को कॉल करके जस्ट क्या करूंगा, वैल्यूज चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे 10 बार भी कॉल करना पड़ेगा तो मैं सेम फंक्शन को कॉल करके जस्ट क्या करूंगा, वैल्यूज को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शंस बना सकते हैं। अब क्लियर है आपको कि फंक्शंस किस तरीके से बनते हैं, उनकी वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर है मुबश्शिर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ लें अभी आप। क्लियर नहीं। है? यस। ठीक है, अब तो कोई मसला नहीं होगा। इसी तरीके से जब आपने मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो क्या करेंगे, प्रिंट में प्लस की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। इसी तरीके से जब डिवीजन करना होगा तो डिवीजन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं हम, ये स्लैश वाला। और फिर माइनस के लिए ये माइनस वाला, ठीक है। तो आपने ये सारे बनाने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है। समझ में आ गई अब? ये कोई मसला तो नहीं है? मुबश्शिर कोई मसला तो नहीं है? नहीं। ठीक है हानिया, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं देखता हूँ आपका क्या मसला आ रहा है। ठीक कर लिया मैंने। ओके गुड। अच्छा आप मुझे दिखाएं आपने किस तरीके से बनाया है। बशे ठीक है, अब आपने भी ये सारे बनाने। मैंने आपको अगेन एंड अगेन बता दी कि फंक्शन किस तरीके से बन रहे होते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको रन करिए। सही है। अब कोई फ्लोट वैल्यू दें। आपका मसला आ कहाँ रहा था वैसे? मैंने ना यहाँ पे नंबर लिख दिया था, अच्छा। जबकि यहाँ पे नम लिखा हुआ है। सही। सही है, फ्लोट देने से ठीक है, आपका फ्लोट पे आंसर आ रहा है। आप भी सेम फाइल के अंदर काम कर रही हैं? फंक्शन वाले मैंने सारे एक फाइल में लिखे हुए हैं। अच्छा, चलें, सही। ठीक है। मुबशर, आप दिखाएं आपने कितना स्टार्ट कर दिया।
अच्छा, आप लोग जो फ्लोट लगा रहे हैं तो कैन यू, आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग फ्लोट क्यों लगा रहे हैं, हानिया मुबशर आप दोनों? मैंने फ्लोट इसलिए लगाया था क्योंकि फिर अगर किसी ने ऐसी नंबर वैल्यू यूज नहीं की, फ्लोट यूज कर ली तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन फ्लोट में जो है ना, वो नंबर भी हो सकता है, सिर्फ खाली नंबर, और फ्लोट भी हो सकता है। मतलब, हाँ। ओके हानिया, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मुबशर आप अपने स्टॉप करिएगा। ठीक है हानिया, आप यहाँ से सिर्फ एक अभी एडिशन वाला करके देख लें, ठीक है? एडिशन वाले में जहाँ आपने प्रिंट लिखा है वहां से फ्लोट हटाएं। ठीक है, सही है। अब एडिशन के अंदर फ्लोट नंबर्स हैं, यही आपका रीजन था? हेलो हानिया, जी। मैं कह रहा हूँ कि यही यस। रीजन था। यस। ठीक है, लेकिन देखें, विदाउट फ्लोट लगाने से उसने फ्लोट नंबर्स को ऐड कर दिया है, ऐसा ही है। ठीक है, तो फ्लोट और इंटीजर ये हम लोग डेटा टाइप्स जब डिफाइन कर रहे होते हैं जब हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, लेट से अब यूजर इंटीजर दे रहा है या फ्लोट दे रहा है, ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहले से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर एक नंबर इंटीजर के अंदर पहले से मौजूद है और हम चाह रहे हैं कि वो फ्लोट में प्रिंट हो जाए, तो हम प्रिंट के साथ फ्लोट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसने सिर्फ एडि जो है परफॉर्म करना है कि या तो फ्लोट नंबर हो या फिर इंटीजर हो। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू असाइन देम एज फ्लोट। समझ में आ गया? यस। मुबशर, ठीक है हानिया, आप अपनी स्क्रीन जो है स्टॉप कर सकते हैं। मुबशर, आप अपनी स्क्रीन दिखाइए मुझे। उसी के ऊपर क्लिक कर दें। जी, यहाँ पे।
अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं, मैंने प्राइम नंबर वाला आप लोगों को करवाया था कि प्राइम नंबर किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। शायद। क्या, ये तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, नहीं आपका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ऐसा करें कि आप एक और फंक्शन बना लें जिसके अंदर आप टू लिस्ट को ऐड करवाएंगी। ठीक है। लिस्ट को ऐड करूँ? जी। ठीक है। आप चाहें तो लिस्ट के लिए ना, ऐड करने से पहले उसको किसी अलग वेरिएबल में सेव कर सकती हैं, फिर उस वेरिएबल को वहां पे कॉल कर सकती हैं। मतलब मैं लिस्ट अलग से बना लूँ ना फंक्शन के अलावा, और फंक्शन में उनको सिर्फ जी प्लस जी कर लूँ? जी। आपको जैसे समझ में आ रहा है आप करिए, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे कर रहे हैं। यस मुबशर, आप तो यहीं ऐड पे आके रुक गए, आप कंटिन्यू करें। कोई कंफ्यूजन है? सर हो गया। मुबशर, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करिएगा, मैं हानिया का चेक कर लूँ।
सर मेरा भी ओके। ओके, लेट मी चेक। सही है, हाँ। गुड। ठीक। सही है, आप इस तरीके से अलग से लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी फंक्शन में कोई एक्स्ट्रा, मतलब ऐसी चीज कॉल करना चाह रहे हैं जो कि आपको लगता है कि उसी के अंदर हम डिफाइन करेंगे तो बड़ा हो सकता है, तो आप उसको अलग से किसी वेरिएबल में डिफाइन कर दें, जैसे कि ये लिस्ट है, फिर उसको बाद में उसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। गुड। जब तक हानि आप वो देख लीजिए कि मैंने आपको प्राइम नंबर वाला करवाया था या नहीं। ठीक है मुबशर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं चेक करूं आपका। चलो पानी पीने जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। मुबशर, अपना अपनी स्क्रीन शेयर करिए। मुबशर, कैन यू हेयर मी? सर जी। हुआ है प्राइम नंबर वाला। प्राइम नंबर वाला हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप प्राइम नंबर वाले को फंक्शन में असाइन कर सकती है। ट्राई करती हूँ। ट्राई करें, शाबाश। और मुबशर, ये जो हानिया कर रही हैं ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है ऐसा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि आप कर पाएंगे। ठीक है। और जो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं था, स्क्वायर था, ये वाले भी आपने करने हैं, ठीक है। अब रन करिए मुबशर इसको। आपने जो बनाया कोड, देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। में एरर आ रहा है। आपको पता है एरर क्यों आ रहा है? इसमें देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। टेक्स टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट थ्री वर गिवन। मतलब वो टू आर्ग्यूमेंट्स लेगा, लेकिन आपने उसको तीन दिए हुए हैं। 1,5,3। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये तीन हो गए। और आपने जब डिफाइन किया है वहां पे नंबर कॉमा नम, ठीक है, वहां पे दो डिफाइन किए हैं। तो आपको यहाँ पे दो नंबर्स देने हैं, आपने थ्री दिए हुए हैं, ठीक है, तो सब जगह इसको सही करें। आप करना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके की वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं फ्लोट में।
सिंपल वैल्यूज दें, अभी आप सिर्फ दो नंबर सिंपल वैल्यूज दें, रिमूव करें सब कुछ। ब्रैकेट्स के अंदर सारी वैल्यूज को रिमूव कर दें। ठीक है, अब आपने सिंपल टू वैल्यूज देनी है, कोई से भी दो नंबर्स यहाँ पर दें। सही है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट वाले के लिए भी आपने यही मिस्टेक करी है। इसमें से एक रिमूव कर दें, 28 वाला रिमूव कर दें। कॉमा भी रिमूव करें। सही है। इसी तरीके से डिवाइड वाले में भी लास्ट वाला 5 रिमूव कर दें। ठीक है, अब इसको रन करें। 0 आ रहा है उसका आंसर। ठीक है। 0, सब्ट्रैक्ट वाले में 0 क्यों आ रहा है? हालांकि 3 - 2 1 आना चाहिए ना। क्यों आ रहा है आपको पता है? माइक ऑन करें अपना। लेकिन जिस तरीके से हानिया ने बनाया था, आपने एज इट इज उन्हीं को देख के बनाया, जैसे फ्रेंड के साथ फ्लोट लिखकर आपने बनाया। हालांकि जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, मैंने तो फ्लोट नहीं बताया था। इसी तरीके से हानिया ने दो वेरिएबल्स यूज किए थे, नंबर और नम करके। तो आपने भी अपने फंक्शंस के अंदर उसी तरीके से बनाया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नंबर और नम को यूज कैसे करना है। ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था कि नंबर 1 और नंबर 2 करके इस तरीके से बताया था, और दोनों चीज़ों को उसको मैंने यूज करके भी दिखाया था। ठीक है, अब आप ये बताएं कि जो आपने डेफ ऐड लिखा है, वहाँ पे आपने एक नंबर लिखा है और कॉमा नम लिखा है। फिर उनको ऐड करते वक्त आपने नम प्लस नम किया है। ठीक है, मतलब नंबर के साथ नंबर को ऐड किया, नंबर वाला जो वेरिएबल है वो तो यूज ही नहीं हो रहा। मतलब 5 + 5 वहाँ 10 हो गया, हालांकि 5 + 3 क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। तो आपने वेरिएबल्स जो हैं ठीक से यूज नहीं करे कहीं पर भी। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप नंबर करके बना रहे हैं तो नंबर करके वेरिएबल को यूज करें, वरना फिर नंबर 1 नंबर 2 करें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सर उनको समझ नहीं आ रहा और मेरा हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था, इसी वजह से, और बिल्कुल क्लियर करके एक एक चीज स्टेप समझाई थी। उसके बाद भी आपने हानिया का कॉपी किया है। हानिया ने सेम एज इट इज बनाया था, लेकिन उनकी लॉजिक क्लियर थी। यहाँ पे आप देखें, अगर आप किसी को कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं आप कर क्या रहे हैं। अगर मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था, आप उस तरीके से करते ना, तो आसानी से हो जाता। ओके, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। सर अभी क्या करूँ? अपनी स्क्रीन स्टॉप करिए। ये कब करूँगा? जी। ये पे सही। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, अपनी स्क्रीन तो स्टॉप करें। मेरी स्क्रीन दिख रही है मुबश्शिर आपको? ये देख रही है।
अब आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि क्लास का टाइम एंड हो रहा है। अब इसी को फॉलो करते हुए आपने ये ऐड वाला पूरा बना हुआ है कि किस तरीके से आपने प्लस करना है, माइनस और फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसी को फॉलो करते हुए आपने करना है। सिर्फ क्या होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, इसका जल्दी से स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया? बशीर ले लिया? नहीं। तो लें जल्दी, टाइम एंड हो रहा है, मुझे हानिया का चेक भी करना है अभी। इसके अलावा जो आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर है वो, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ये, और हानिया ने अभी लिस्ट वाला भी करके दिखाया, ये सब आपने करके दिखाना है मुझे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ले लिया। ठीक है हानिया, अपनी स्क्रीन ओके। दिखाएं, मैं आपका चेक कर लूँ। ठीक है, इसको रन करें हानिया। सही है। अब दोबारा से इसको कोई और वैल्यू दें अलग से। सही है, गुड। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें और दूसरे कोड आपके पास बने हुए हैं तो आप उनको भी फंक्शंस के अंदर जो है बनाकर उसको आसानी से ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस का टॉपिक काफी लंबा हो गया है, क्योंकि मतलब मुझे बार बार बताना पड़ रहा था मुझे को। कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारा ऑलमोस्ट जो है कोर्स कंप्लीट होने की तरफ है। मेरी कोशिश यही है कि इस मंथ तो कंप्लीट हो जाए कोर्स। ठीक है, क्लास का टाइम एंड हो गया है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और जी मुबश्शिर, ठीक। आपका जो अल्लाह रह गया हाफिज़। आप कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, मैंने आपको कभी मना नहीं जी किया ठीक है। कि आप मुझसे ना पूछें। ठीक है, जी ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।